नमस्ते संस्कृत मित्रों, कैसे हैं आप। विश्वास है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम लोग संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका में प्रथम सोपान वर्ण विचार का अध्ययन करेंगे। मैं हूं मनोज पांडे, आप देख रहे हैं मंगलम मंत्रा चैनल। इस सीरीज का ये 15वां वीडियो है। यदि आपको यह वीडियो या सीरीज पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब मित्रों जरूर करिएगा। आज हम लोग वर्ण विचार का अध्ययन शुरू करने जा रहे हैं। अगर यह वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आइए वर्ण विचार का अध्ययन हम लोग करते हैं। ठीक है। वर्ण मतलब अक्षर। वर्ण मतलब क्या होता है? अक्षर। आप जानते हैं कि भाषा किससे बनती है? भाषा बनती है वाक्यों से। भाषा किससे बनती है? वाक्यों से। ठीक है, ये जानते हैं। और वाक्य किससे बनता है? शब्द से। और शब्द किससे बनता है? वर्ण से। वर्ण मीन्स क्या होता है? अक्षर। वर्ण मतलब अक्षर। ठीक है। इसी वर्ण विचार का आज हम लोग इस वीडियो में अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है। वर्ण का अर्थ होता है अक्षर। ठीक है। और अक्षर का अर्थ क्या होता है? अविनाशी। जो अविनाशी हो, अर्थात जो अविनाशी हो, जिसका कभी नाश ना हो, कभी क्षय ना हो, वही क्या होता है? अक्षर होता है। ठीक है। वर्ण को यह नाम इसलिए दिया जाता है क्योंकि प्रत्येक वर्ण का नाद अविनश्वर है। नाद मतलब ध्वनि। प्रत्येक वर्ण का जो ध्वनि है वो अविनश्वर है, कभी नाश नहीं होता। यदि किसी शब्द का उच्चारण करें तो उसके अक्षर उच्चारण काल में नाद कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? नाद कहलाएंगे। ठीक है, ये आप जानते हैं। ठीक है। और ये जो आप जानते हैं, एक मिनट, माहेश्वर सूत्र। ठीक है। ये माहेश्वर सूत्र, ये जो अयूण है, अयूण, ऋलृक, एओंग, अयौच, हैवरट, लण, यमंगणनम, झभई, गढ़, दस, जब, गण, दस, ख, छ, ठ, चटतौ, कपय, सससर, हल। ये क्या है? ये 14 सूत्र माहेश्वर सूत्र कहलाते हैं। इन्हीं को शिव सूत्र भी कहते हैं और क्या कहते हैं? प्रत्याहार सूत्र भी कहते हैं। ठीक है। इन्हीं से वर्ण व्यवस्था की शुरुआत होती है। ठीक है। पाणिनि को महेश्वर की कृपा से ये 14 सूत्र प्राप्त हुए थे, ऐसा माना जाता है। इनको प्रत्याहार सूत्र भी कहते हैं क्योंकि इनके द्वारा सरलता और सूक्ष्म रीत से अक्षरों का बोध किया जाता है। ठीक है। इतना आप समझ लिए। वही यहाँ भी बताया गया है। महर्षि पाणिनि ने संस्कृत का व्याकरण बनाने की इच्छा से घोर तप करके भगवान महेश्वर अर्थात शिव को प्रसन्न किया। प्रसन्न होकर शिव ने नृत्य के साथ जो डमरू वादन किया, उसी से महर्षि पाणिनि को ये 14 सूत्र सुनाई पड़े। ठीक है। कितने सूत्र सुनाई पड़े? 14 सूत्र। ठीक है, जो हम आपको अभी बताए हैं। भगवान महेश्वर के डमरू से उत्पन्न होने के कारण इन्हें माहेश्वर सूत्र भी कहा जाता है या शिव सूत्र भी कहा जाता है। ठीक है। अब आ जाइए, यहां से शुरू होता है स्वर। स्वर को किस नाम से जानते हैं? अच। स्वर का एक नाम अच है। ठीक है। अच क्यों पड़ा? क्योंकि आप जानते हैं यहां अयूण का ये अच एक प्रत्याहार है। अच क्या है? एक प्रत्याहार है। ठीक है। तो अयूण से अ ले लीजिए और अयौच का च ले लीजिए, तो अ और ये लास्ट वाला चौथे का च ले लीजिए, तो ये हो गया अच एक प्रत्याहार। अच प्रत्याहार में 9 वर्ण आते हैं। कौन कौन आते हैं? अ को निकाल दीजिए, अ को इसको ले लीजिए और च को छोड़ दीजिए, तो ये 3 अ ई उ, ये हो गया। री री 5 हो गया। 3 इसमें, 2 इसमें, 5, ए ओ 7 और आई औ ये 2, 9 हो गया। यही 9 वर्ण अच प्रत्याहार में गिने जाते हैं और यही 9 स्वर ही हैं। संस्कृत में माहेश्वर सूत्र में कितने स्वर हैं? 9। और माहेश्वर सूत्र में जो माहेश्वर सूत्र है वो स्वरों की गणना किस किस नंबर पर की गई है? तो प्रथम से लेकर के चतुर्थ सूत्र तक स्वर बताए गए हैं। ठीक है। और 5वें में अंतस्थ वर्ण और उसके बाद पंचम, चतुर्थ, तृतीय और द्वितीय, प्रथम और ऊष्म वर्ण, यही बताए गए हैं इसमें। ठीक।
तो स्वर वे ध्वनियां हैं, स्वर यहाँ देख लेते हैं स्वर किसे कहते हैं। ठीक है, स्वर वे ध्वनियां हैं जिसके उच्चारण के लिए किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात स्वर स्वतंत्र होता है। जैसे अ के उच्चारण में किसी अन्य स्वर या व्यंजन वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती, इसलिए अ क्या है, स्वर है। ठीक है, इस प्रकार अ, ई, उ, री, री, ए, ओ, आई और औ ये सभी स्वर हैं, सभी स्वर हैं। और स्वर कितने हैं, 9 हैं। कितने हैं, 9 स्वर हैं। ठीक है, फिर है स्वरों के भेद। क्या है, स्वरों के भेद। ठीक है, तो स्वरों के भेद कितने हैं, तो यहाँ बताया स्वरों के मुख्यतः 3 भेद हैं। स्वरों के मुख्यतः 3 भेद हैं। कौन कौन, ह्रस्व स्वर पहला, दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा प्लुत स्वर। ठीक है, तो पहला हम आइए देखते हैं। पहला है ह्रस्व स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं, ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी है, 5 है। ठीक है, कौन कौन, अ, ई, उ, री, री, ये सब ह्रस्व स्वर हैं। ये सभी ह्रस्व स्वर हैं। ह्रस्व मतलब छोटा, दीर्घ मतलब बड़ा। फिर यहाँ देख लेते हैं दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगे वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, री, ए, ओ, आई और औ, यही दीर्घ स्वर हैं। ठीक है, फिर प्लुत स्वर। कौन है, तीसरा प्लुत स्वर। प्लुत स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा से अधिक का समय लगे, अर्थात 3 मात्रा का समय लगे, उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लुत स्वर। प्लुत स्वरों की पहचान के लिए जैसे हम लोग हिंदी में 3 लिखते हैं, यही इसका चिन्ह है, चिन्ह लगाया जाता है। ठीक है, जैसे अ के बाद 3 लिख देते हैं तो वो प्लुत हो गया, ई के बाद 3 लिख देते हैं प्लुत हो गया, उ के बाद 3 लिख देते हैं प्लुत हो गया आदि। ओम, यह स्वर तैमात्रिक है जिसका प्रयोग प्रायः वेदों में होता है। कहाँ होता है, प्लुत स्वर का प्रयोग प्रायः कहाँ होता है, वेदों में। ठीक है, महत्वपूर्ण है। यहाँ ओ क्या है, प्लुत स्वर है। ये जो ओम है, ये ओम के बाद 3 लगा है तो ये क्या हो गया, प्लुत हो गया। बाणों का उच्चारण काल। ठीक है, इसको देख लेते हैं। एक मात्रो भवेत ह्रस्वो, द्विमात्रो दीर्घ उच्यते, त्रिमात्रस्तु प्लुतो गेयो, व्यंजनम चार्धमात्रिकम। तो यहाँ बता रहे हैं कि ह्रस्व में 1 मात्रा का बोध होता है, दीर्घ में 2 मात्रा का बोध होता है और प्लुत में 2 से अधिक अर्थात 3 मात्रा का बोध होता है। ठीक है, और व्यंजन में ये व्यंजन क्या कहलाते हैं, अर्धमात्रिक कहलाते हैं। व्यंजन क्या कहलाते हैं, अर्धमात्रिक कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ अर्थात स्वर ह्रस्व स्वर की 1 मात्रा, दीर्घ स्वर की 2 मात्रा एवं प्लुत स्वरों की त्रिमात्रिक समझना चाहिए। व्यंजन वर्णों की आधी मात्रा जाननी चाहिए, ये बता रहे हैं। ठीक है, बाबूराम। फिर एक मात्रिक स्वर बता रहे हैं कि कौन कौन से हैं। तो एक मात्रिक कौन कौन से हैं, अ, ई, उ, री, इसको री, ये सब ह्रस्व स्वर हैं। ठीक है, द्विमात्रिक कौन है, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, री, ए, ओ, आई, औ, ये द्विमात्रिक हैं, इनको दीर्घ स्वर भी कहते हैं। त्रिमात्रिक कौन कौन है, आ के बाद 3 लिख दिए, ई के बाद 3 लिख दिए, उ के बाद, ये सब प्लुत स्वर हैं। ठीक है, अर्धमात्रिक कौन है, तो सभी व्यंजन क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ये सब क्या हैं, व्यंजन वर्ण हैं, अर्धमात्रिक हैं। ठीक, फिर यहाँ उच्चारण के अनुसार स्वरों के कितने भेद हैं पूछ सकता है। तो उच्चारण के आधार पर स्वरों के 3 भेद हैं। ठीक है, उच्चारण के आधार पर स्वर के कितने भेद, 3, उदात्त 1, अनुदात्त 2 और स्वरित 3, यही 3 उच्चारण के आधार पर बताए गए हैं स्वरों की संख्या। ठीक, अनुनासिक वर्ण किसे कहते हैं, तो जो वर्ण मुख तथा नासिका दोनों की सहायता से बोले जाते हैं उसको अनुनासिक संज्ञा कहते हैं।
ठीक है, जो वर्ण मुख तथा नासिका दोनों की सहायता से बोले जाते हैं। जैसे यहाँ बता दिए आ बोलना हो, आ, ठीक है, ऊपर अनुनासिक लग गया चांद बिंदी, तो ये क्या हो गया, अनुनासिक हो गया। क्या हो गया, अनुनासिक हो गया। ञ र न म, ये क्या हो गया, अनुनासिक हो गया। आदि वर्ण अनुनासिक कहलाते हैं, ठीक है। और अननुनासिक किसे कहते हैं, तो जो वर्ण नासिका के साथ नहीं बोले जाते वे अननुनासिक या निरनुनासिक कहे जाते हैं। जैसे क, ख, ग, घ, च, छ, ज, ये अननुनासिक कहलाते हैं, ठीक है। पूछ लेगा, इसमें से दे देगा, स्वर कुछ दे देगा और कुछ व्यंजन दे देगा, तो इनमें से पूछ लेगा अननुनासिक कौन है, ठीक है। तो इसमें जो व्यंजन रहेंगे वो अननुनासिक हैं, ठीक है। तो मित्रों आज इतना ही। अगली वीडियो में व्यंजन वर्ण अर्थात हल वर्णों की हम लोग व्याख्या देखेंगे, उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों का और उसके उत्तरों के बारे में समझेंगे, देखेंगे। आज इतना ही मित्रों, अगली वीडियो में पुनः आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। और अगर अच्छा लगे तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा मित्रों। तब तक के लिए नमस्ते संस्कृताय, वंदे मातरम।